वेलकम बैक दोस्तों। पिछली बार वीसीसी तक हमारा CM 6805 का हो गया था और 9 नंबर पेन PFC के बारे में जानकारी होनी थी इस बारे में। तो ये वीडियो 6805 की PFC आउट के बारे में है, लेकिन इससे पहले हमें समझना पड़ेगा PFC होता क्या है। PFC का फुल फॉर्म होता है पावर फैक्टर करेक्शन, यानी कि जितना हमारा इनपुट निकलेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट होगा। चूँकि फीडबैक सिस्टम हमारा प्रॉपर वोल्टेज निकलने पर स्विचिंग को कंट्रोल करता है। इस बीच अगर इनपुट वोल्टेज कम हो जाते हैं तो हमारे आउटपुट वोल्टेज भी कम हो जाएंगे, जिससे हमारा सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो इसी चीज़ को फिक्स करने के लिए कि ये बार बार दिक्कत ना दे, इसके लिए हमारा आता है PFC। अब PFC में क्या क्या होता है ये समझते हैं अभी हम। इसको समझना होगा। ये नॉर्मल SMPS का है। इसमें 300 वोल्ट अपने ये ब्रिज रेक्टिफायर से आ रहे हैं। एक IC दी है जिसके 2 नंबर पर सोर्स लिया है और 9 नंबर से गेट से मॉसफेट को स्विचिंग कराया जा रहा है और 7 नंबर पर ड्रेन है। यानी कि नॉर्मल PFC SMPS, जब तक SMPS समझ नहीं आएगा तब तक PFC समझ नहीं आएगा, और SMPS तो वैसे भी समझना ही चाहिए। अब ये मॉसफेट स्विचिंग करता है तो 1 और 2 नंबर पर हमारी प्राइमरी ट्रांसफार्मर है और 3 नंबर 4 नंबर पिन पर हमारा सेकेंडरी है। अब इसमें क्या होता है, ये मॉसफेट स्विचिंग करता है और आउटपुट में जो भी वोल्टेज अपन जो भी ट्रांसफार्मर लगाया वो आउटपुट मिलेगा। लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर पर और कैपेसिटर दोनों पर आप देखेंगे 300 के समथिंग वोल्ट आ रहे हैं। यानी इसमें क्या किया गया है, नेगेटिव को सीधा ट्रांसफार्मर पर दिया गया है, पॉजिटिव को, और नेगेटिव को क्या किया हमने IC के थ्रू स्विचिंग करा रहे हैं। पॉजिटिव को प्राइमरी में दिया गया है डायरेक्ट, और से प्लस को स्विचिंग कराया, माइनस को स्विचिंग कराया। अब समझते हैं PFC में क्या होता है। PFC में क्या करते हैं, रेक्टिफायर से जो भी 300 प्लस निकले उसके माइनस को हम क्या करते हैं डायरेक्ट कैपेसिटर के माइनस पर दे देते हैं। कैपेसिटर पर डायरेक्ट दे दिया हमने, किससे, ब्रिज रेक्टिफायर से। और पॉजिटिव को हमने क्या किया कि पॉजिटिव वोल्टेज को ब्रिज रेक्टिफायर से निकलने के बाद इसके बीच में एक इंडक्टर कॉइल लगा दी जाती है। अब ये कॉइल क्या करती है ये देखते हैं। इसके बाद एक डायोड लगा के और कैपेसिटर पे दे दिया जाता है। अब कैपेसिटर के पर दोनों सप्लाई पहुंचने से पहले माइनस तो डायरेक्ट पहुंच गई कैपेसिटर पर, लेकिन पॉजिटिव किसके थ्रू निकला ये अपन देखते हैं। तो वही पुरानी स्विचिंग हमारी जैसे थी, IC में गया, स्विचिंग IC में स्विचिंग हुई और ट्रांसफार्मर से आउट निकल गई। अभी PFC में 3 चीज़ें जुड़ जाती हैं हमारी। अभी PFC करता क्या है कि जब स्विचिंग होती है तो कॉइल में मैग्नेट फील्ड बनती है, और जब जो स्विचिंग बंद होती है उस टाइम रिवर्स वोल्टेज जनरेट होते हैं इसके अंदर, जिससे इसमें वोल्टेज बढ़ जाते हैं। अब ये PFC क्या करता है कि अगर इनपुट में 300 वोल्ट होंगे तो करीब 80-90 वोल्टेज ये और बढ़ा देगा और 380 फिक्स रखेगा। 280 रहेंगे तो 100 बढ़ाएगा, 200 होंगे तो 180 बढ़ाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि प्लस साइड से ब्रिज रेक्टिफायर की प्लस से एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमने एक मॉसफेट लगा दिया, जिसमें गेट से इसको पल्स दी जाएगी और सोर्स टू ड्रेन ये स्विचिंग करेगा, जिससे ये कॉइल के अंदर मैग्नेट फील्ड जनरेट होगा रिवर्स में। यानी 300 वोल्ट तो चल ही रहती इसके अंदर। इसमें इस तरह से सेटिंग की जाती है इसकी, इस तरह से होता है कि जितने वोल्टेज कम होंगे 380 या 390 से, इतने वोल्टेज जनरेट कर देगी PFC। इस तरह से PFC अपनी वर्क करती है। तो ये कैपेसिटर पर वोल्टेज को फिक्स रखेगा, 380 है, 380 390 के आसपास। अगर ये इसमें 190 भी वोल्टेज होंगे ना तो भी 190 और ये जनरेट कर देगा,
वो 380 फिक्स रहेगा, जिससे क्या होगा, हमारा आउटपुट में जो फ्लक्चुएशन होता है वो नहीं होगा, लॉस जो हो रहा है वो नहीं होगा हमारा। और डायोड इसे लगाया जाता है कि जब ये स्विचिंग करता है मॉस्फेट, कौन सा, पीएफसी वाला, इसमें 2 मॉस्फेट दिए हैं। जो कैपेसिटर के पहले दिया है वो अपना पीएफसी मॉस्फेट है, और आईसी के बाद जो दिया गया है वो पीडब्ल्यूएम मॉस्फेट है। ये गेट की मैंने अभी आईसी इसमें बनाई नहीं है, डायरेक्ट पल्स दिखा दी है समझाने के लिए, कि जिससे समझ में आया है कि ये पीएफसी काम क्या करता है। अब हम समझते हैं, अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। CM6805 की 9 नंबर पिन, जिसका है पीएफसी आउटपुट। अब ये पीएफसी आउटपुट क्या होता है, इसमें क्या होता है, पल्स निकलती है, लो हाई लो हाई लो हाई, इस तरह से प्रॉपर कंटिन्यूस निकलती रहती हैं जब तक ये स्विचिंग करता रहेगा। अब इसमें क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं इसमें क्या क्या रहता है, ठीक, जिससे फिर बाद में स्विचिंग को समझ लेंगे अपन। ब्रिज रेक्टिफायर से 300 वोल्ट आउटपुट हुए। 300 वोल्ट आउटपुट होने के बाद में माइनस से हमने क्या किया, उसको एक कैप रेजिस्टेंस लगी है 22 ओम 0.22 ओम। ये क्या करती है, पहले पीएफसी को शटर दिए हैं, इसको पूरा समझ लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। इसमें 22 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद इसमें गेट, ड्रेन और सोर्स पर ये पहुँच रही है। गेट, ड्रेन, सोर्स हमने कंप्लीट देख ली है। इसमें कैसे, अब ये क्या कर रहा है इसमें कि रेक्टिफायर्स के माइनस को तो डायरेक्ट ने ले लिया एक रेजिस्टेंस के थ्रू, और पॉजिटिव में क्या किया, एक कॉइल लगा दी, और कॉइल के बाद इसको मॉस्फेट के ड्रेन पर ले गए, यानी पॉजिटिव इसको पहुंच गया कॉइल के थ्रू, और बीच में एक रेक्टिफायर डायोड लगा दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, ड्रेन में पॉजिटिव पहुंच गया, गेट पर पल्स आएगी, ड्रेन और सोर्स आपस में स्विचिंग करेंगे, और स्विचिंग करने के बाद ये डायोड के थ्रू ये आगे जाके कैपेसिटर को चार्ज कर देगा, जिससे 380 या 390 वोल्टेज जो बनने थे वो वहाँ पे बन जाएंगे। अब इसमें क्या क्या दिया है, कैसे स्विचिंग करता है, क्या होता है, इसको समझते हैं। ये डायोड इसलिए दिया गया है कि जब इसमें वोल्टेज बनेंगे तो रिवर्स वापस नहीं है, इसलिए इसमें ये डायोड का यूज किया जाता है। अब डायोड के बाद में अपन इसको समझेंगे कि मेनली ये काम कैसे कर रही है इसको। अब हम मेन टॉपिक आ जाते हैं अपने किस पर, कि स्विचिंग कैसे कर रहा है। स्विचिंग को देखते हैं, स्विचिंग कैसे कर रहा है। अब इसमें स्विचिंग के लिए समझने के लिए देखेंगे मैंने क्या क्या किया इसमें मैंने 2 ट्रांजिस्टर लिए हैं, एक है NPN और दूसरा है PNP। तो इसमें मैंने AB नाम दे दिए, जिससे थोड़ा समझने में आपको आसानी हो कि AB नाम क्या कर रहे हैं। इनपुट A में के कलेक्टर में 17 वोल्ट दिए जा रहे हैं, और ये इमीटर से बाहर जाएंगे इसके, ये बात कर रहा हूँ मैं अभी A की। अब आते हैं अपन B में। B में क्या किया जा रहा है, B के कलेक्टर पर ड्रेन दिया जा रहा है, ग्राउंड दिया रहा है, सॉरी, कलेक्टर पर ग्राउंड दिया रहा है। अब A और B के कलेक्टर तो सेपरेट हो गए, और दोनों के इमीटर, आउटपुट अपने और बेस दोनों आपस में मिले हुए हैं। दोनों के कलेक्टर अलग अलग हैं, दोनों के बेस एक साथ जुड़े हुए हैं। अब इसमें क्या हो रहा है ये देखते हैं, ये स्विचिंग कैसे करता है। बेस और आउटपुट यानी इमीटर और बेस और इमीटर, ये दोनों के जुड़े हुए हैं, और दोनों के कलेक्टर सेपरेट किए हुए हैं। अब ये स्विचिंग कैसे करता है इसको समझ लेते हैं हम, कि स्विचिंग इसकी कैसे होती है। इसमें क्या होता है,
कि NPN ट्रांजिस्टर में जो इसके कलेक्टर पर हाई पल्स आएगी, जब इसके कलेक्टर पर जब हाई पल्स आएगी तब ये क्या करेगा, बेस पर हाई पल्स पहुंचेगी। अब चूँकि PNP के ट्रांजिस्टर को स्विचिंग होने के लिए चाहिए नेगेटिव और पल्स है इसकी हाई, तो PNP ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा, यानी B ट्रांजिस्टर कोई काम नहीं करेगा, एक्टिवेट नहीं होगा। और A ट्रांजिस्टर के पल्स पर हाई पल्स पहुंचेगी, A ट्रांजिस्टर के पल्स पर हाई पल्स पहुंचेगी क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर है, तो इसका बेस से जाके ये ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाएगा। तो कलेक्टर टू एमीटर 17 वोल्ट को पास करेगा और ये एमीटर के थ्रू आउटपुट होके इसके बेस पर पहुंचेगा। अब चूँकि 17 वोल्ट तो वहाँ पर जाएंगे नहीं, तो बीच में 2 रेजिस्टेंस लगा के इसके वोल्टेज को ड्रॉप किया जाता है और ड्रॉप करके रेजिस्टेंस के थ्रू इसके गेट पर ये पल्स देगा और हमारा मॉसफेट एक्टिव हो जाएगा। जब एक्टिव होगा ड्रेन टू सोर्स स्विचिंग होगी और जो हमारे वो इनपुट वोल्टेज थे वो बढ़ के स्विचिंग के बाद इसके डायोड के थ्रू कैपेसिटर पर पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं अपन इसमें, जब इसकी पल्स हाई हो रही है तो समझ में आ गया। अब इसकी पल्स आएगी लो। अब लो के टाइम पे ये कैसे काम करता है ये देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है इसमें। अब इसमें गौर से देखेंगे अपन, A और B मैंने दिए हुए हैं इसमें रेजिस्टेंस गेट पर पल्स आई तो बेस दोनों के सेम है। अब दोबारा जब लो पल्स आएगी तो लो पल्स आने पे क्या होगा, A नंबर का जो NPN ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव नहीं होगा क्योंकि उसको पॉजिटिव पल्स चाहिए, हाई पल्स चाहिए। हाई पल्स इसमें जाएगी नहीं। अब ये क्या होगा, नेगेटिव जो लो पल्स आई है वो PNP ट्रांजिस्टर के बेस पर जाएगी और PNP ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करेगी। अब इसमें क्या होगा, इसके इनपुट पर जो ग्राउंड से अपने जुड़ा था, यानी सोर्स से जुड़ा था, सोर्स और ग्राउंड एक ही चीज़ हो गई, उससे जुड़ा था। तो उसके बाद क्या करेगा, इसका ग्राउंड है ना वो एमीटर पाएगा, एमीटर से आउटपुट होके चूँकि डायोड रिवर्स में निकलेगा तो नेगेटिव पास हो जाएगा इससे। अब इसमें क्या है कि जब इससे पास होगा तो पहले पॉजिटिव चार्ज को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अब वो डिस्चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखेंगे आप एक रजिस्टर लगी यहाँ पर गेट टू सोर्स, इसमें लिखा हुआ है गेट टू सोर्स रजिस्टर है और गेट रजिस्टर है, 2 गेट रजिस्टर हैं और एक गेट टू सोर्स रजिस्टर दी है इसमें। अब ये गेट रजिस्टर क्या करती है, इसको पल्स को लो और हाई करने के लिए जो भी स्विचिंग आएगी पीछे से उसके थ्रू इसके गेट पर पल्स देगी। अब इसको डिस्चार्ज करने के लिए एक हमने लगाई है गेट रजिस्टर, गेट टू सोर्स रजिस्टर। ये क्या करती है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो जब इस पर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको इस रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड कर दिया जाता है, यानी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और बाकी जो भी पॉजिटिव चार्ज बचे होंगे बीच में जो डायोड लगा हुआ है उसके थ्रू उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। चूँकि हमारा इमीटर उस समय ग्राउंड होता है, जब लो पल्स आएगी तो इमीटर हमारा ग्राउंड होगा और उसके थ्रू इसके चार्ज को यानी इसके गेट को डिस्चार्ज किया जाएगा। फिर से जब नेगेटिव पल्स आएगी, लो पल्स आएगी तो फिर ये डिस्चार्ज हो गया, फिर पॉजिटिव पल्स आएगी तो फिर ये स्विचिंग करेगा। इस तरह से स्विचिंग बार बार होने पर इसके वोल्टेज इंक्रीज हो जाते हैं। ये हमारे PFC का वर्क हो गया। ये कैसे काम करता है, क्या करता है, कैसे करता है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। NPN और PNPN 2 ट्रांजिस्टर दिए हैं। जब हाई पल्स आएगी तो हमारा NPN ट्रांजिस्टर यानी A ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। इसके कलेक्टर पे हाई पल्स आएगी बेस पर तो कलेक्टर टू एमीटर 17 वोल्ट पास हो जाएंगे, जो एमीटर यानी आउटपुट से गेट रजिस्टर के थ्रू मॉसफेट के गेट पर जाएंगे और गेट मॉसफेट हमारा एक्टिव हो जाएगा। ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट होगा यानी स्विचिंग होगी, उसके बाद इसमें वोल्टेज बढ़ जाएंगे।
फिर इसको डिस्चार्ज करने के लिए लो पल्स आएगी तो बी ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिवेट होगा, ग्राउंड को पास करेगा इमीटर के थ्रू, और वो हमारे गेट रजिस्टर के थ्रू इस मॉसफेट को डिस्चार्ज करेगा। उस पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको डिस्चार्ज करने के लिए गेट रजिस्टर लगाई जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो रहेगी मेरी PMMW आउटपुट पर 10 नंबर पिन पर। अगर इसमें कोई भी मेरे समझाने में दिक्कत हो, आपके समझने में दिक्कत तो बोल नहीं सकता मैं, अगर मेरे समझाने में कोई दिक्कत रही हो तो आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। अगला वीडियो